हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, कुछ विश्वविद्यालय में परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को अभी तक बीए थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र, तुलनात्मक शासन और राजनीति तथा द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ा रहा था, जिसका सिलेबस समाप्त हो चुका है। अब मैं बीए थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर शुरू करने जा रहा हूं। आपके सिक्स सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान से दो प्रश्न पत्र दिए गए हैं। पहले प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। यह है फर्स्ट पेपर बीए थर्ड ईयर और सिक्स सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का पहला प्रश्न पत्र है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, भारतीय राजनीतिक विचारक। और द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकेंड पेपर आपका है इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति। यह दो प्रश्न पत्र आपके सिक्स सेमेस्टर में दिए गए हैं राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए। मैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में क्या पढ़ना है और इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। इसके पश्चात मैं प्रथम प्रश्न पत्र इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट जो है मनु शुरू करूंगा। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं सिलेबस को, समझते हैं सिलेबस को जान लेने से हमारी आधी तैयारी पूरी हो जाती है, यानी कि हमारे नॉलेज में आ जाता है, हमारे नॉलेज में बैठ जाता है, हमको ये नॉलेज हो जाता है कि हमें अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। बीए थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर राजनीति विज्ञान विषय, पहला प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इसमें 8 यूनिट दिया गया है। फर्स्ट यूनिट से लेकर 8 यूनिट तक इसमें दिया गया है। द्वितीय प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स। तो आइए समझते हैं पहले प्रथम प्रश्न पत्र को। प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक, इसमें यूनिट फर्स्ट में दिया गया है प्राचीन चिंतन या प्राचीन विचारक। इसको हम विचारक भी कह सकते हैं या चिंतन। प्राचीन चिंतन में क्या क्या पढ़ना है, मनु पढ़ना है, आपको कौटिल्य पढ़ना है, आग्नेय सूत्र और जैन परंपरा पढ़ना है। जैन परंपरा के अनुसार राज्य कैसा होना चाहिए, इनका अध्ययन करना है। यूनिट सेकेंड है मध्यकालीन चिंतन। मध्यकालीन चिंतन के अंतर्गत हमें पढ़ना है बरनी और अबू फजल। बरनी ने राज्य के बारे में क्या विचार दिए हैं, अबू फजल के राजनीतिक विचार क्या हैं, इन सब का अध्ययन करना है। यूनिट थर्ड में है आधुनिक भारत में चिंतन एवं विचार। आधुनिक भारत में चिंतन एवं विचार यानी कि थॉट एंड थिंकिंग इन मॉडर्न इंडिया। इसमें इसको कई चरणों में विभाजित किया गया है। इसमें है सामाजिक सुधारक, यह चिंतक नहीं है, सामाजिक सुधारक या सुधारवादी विचारक। इसमें है राजा राम मोहन राय को पढ़ना है। यमजी राणा डे हैं, सर सैयद अहमद खान हैं, विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, पंडित रमाबाई को पढ़ना है। यूनिट 4 है राजनीतिक विचारक,
यूनिट 4 में आपको पढ़ना है एम के गांधी पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू पढ़ना है, बाल गंगाधर तिलक पढ़ना है। इन सबके राजनीतिक विचार क्या क्या हैं, इन सबका अध्ययन करना है। यूनिट 5 है सामाजिक विचारक। सामाजिक विचारकों की श्रेणी में हैं ज्योतिबा फुले का अध्ययन करना है, ताराबाई शिंदे का अध्ययन करना है, BR अम्बेडकर का अध्ययन करना है एवं पेरियार का अध्ययन करना है। ये सब जो हैं यह साउथ थिंकर हैं। तो दक्षिण भारत के कुछ विचारकों का भी हमें अध्ययन करना है, उनके विचारों का भी अध्ययन करना है, कुछ विद्वानों का। यूनिट 6 है आर्थिक विचारक, इकोनॉमिक थिंकर। इसमें है मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इन सबको पढ़ना है। मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन चारों विचारकों को पढ़ना है। यूनिट 7 है सांस्कृतिक विचारक, कल्चरल थाट। कल्चरल थाट को पढ़ना है। VD सावरकर को पढ़ना है, MS गोलवरकर को पढ़ना है, मोहम्मद इकबाल को पढ़ना है। इनके राजनीतिक विचार क्या हैं, यानी कि राजा और राज्य के संबंध में इन्होंने किस प्रकार के विचार दिए हैं, शासन व्यवस्था के बारे में किस प्रकार के विचार दिए हैं। यूनिट 8 है सभ्यतागत विचारक, सिविलाइजेशनल थाट या थिंकर, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसमें है बंकिम चंद्र हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और आनंद कुमारा स्वामी हैं। इन सबका अध्ययन करना है। यानी कि ये जो पश्चिम बंगाल से संबंधित जितने भी विचारक हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमारा स्वामी इत्यादि को पढ़ना है। अब आते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र पर। द्वितीय प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति। इसके अंतर्गत यूनिट 1 है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र, उपागम एवं सिद्धांत। इन सब का अध्ययन करना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत क्या हैं। सिद्धांतों में हमें क्या पढ़ना है, आदर्शवाद पढ़ना है, यथार्थवाद पढ़ना है, आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, निर्णय निर्माण, व्यवस्था सिद्धांत एवं गेम थ्योरी, गेम सिद्धांत पढ़ना है। गेम, यह गेम है, गेम सिद्धांत, गेम थियरी पढ़ना है आपको, गेम सिद्धांत। यूनिट 2 है राष्ट्र राज्य व्यवस्था, नेशन स्टेट सिस्टम। इसके अंतर्गत है राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, सामूहिक सुरक्षा, शक्ति संतुलन। यानी राष्ट्रीय शक्ति क्या है, राष्ट्रीय हित क्या है, सामूहिक सुरक्षा क्या है, शक्ति संतुलन क्या है, इन सब का अध्ययन करना। यूनिट 3 के अंतर्गत है कूटनीति, डिप्लोमेसी, निरस्त्रीकरण या निरशस्त्रीकरण। इसको हम कहते हैं निशस्त्रीकरण, यानी कि निशस्त्रीकरण किसको कहते हैं, शस्त्रों को कम करना, इसी को हम निशस्त्रीकरण कहते हैं या निरस्त्रीकरण कहते हैं। एवं शस्त्र नियंत्रण पढ़ना है, आर्म्स कंट्रोल पढ़ना है, नाभिकीय प्रसार पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में अध्ययन करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ, नव विश्व व्यवस्था का अध्ययन करना है, न्यू वर्ल्ड सिस्टम का अध्ययन करना है। यूनिट 4 में है 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का अध्ययन करना है। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे या इसके परिणाम क्या थे, सफल हुआ या असफल हुआ। इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 तक चलता रहता है, 1945 तक चलता रहता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का अध्ययन करना है, कारण और परिणाम। शीत युद्ध का अध्ययन करना है, कोल्ड वार का अध्ययन करना है, पोस्ट कोल्ड वार का अध्ययन करना है, यूनिट 4 के अंतर्गत। अब यूनिट 6 पर आते हैं। यूनिट 6 में है, इसमें भारत का अध्ययन करना है। यूनिट 6 के अंतर्गत है स्वतंत्र, यूनिट 5 के अंतर्गत भारत का अध्ययन करना है, यानी कि स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन। यानी कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के पश्चात जो विदेश नीति क्रिएट होता है, फिर वो उस विदेश नीति का हमें मूल्यांकन करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान में मोदी तक
जितनी भी विदेश नीतियाँ क्रिएट की गई हैं, विदेश नीति का निर्माण हुआ है, उन सबका पढ़ना है। और साथ ही साथ दक्षिण एशिया के देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, पश्चिम एशिया के देश हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र की राजनीति है, यानी कि इन सभी देशों की राजनीति का मूल्यांकन करना है कि भारत से इनका कैसा संबंध है, भारत से दक्षिण एशिया का कैसा संबंध है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से कैसा संबंध है, पश्चिम एशिया के देशों से कैसा संबंध है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उनकी राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है भारत के ऊपर, भारत के विदेश नीति के ऊपर। यूनिट 6 है ब्रेटन वुड से WTO तक की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विकास, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर का विकास कैसे हुआ या सिस्टम का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन का अध्ययन करना है। कब से? ब्रेटन वुड से लेकर WTO तक। और इसके अंतर्गत है उत्तर दक्षिण संवाद पढ़ना है, दक्षिण संवाद पढ़ना है, क्षेत्रीय व्यापार का विकास, सहयोग, साझेदारी की रणनीति पढ़नी है। और इनके तहत विभिन्न संगठन हैं, विभिन्न क्षेत्रीय संगठन हैं, उन क्षेत्रीय संगठन का भी अध्ययन करना है। जैसे EU यूरोपीय संगठन का अध्ययन करना है, क्वाड का अध्ययन करना है, IORA यानी इसको हम कहते हैं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, IORA को क्या कहते हैं? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसी तरह से आसियान को पढ़ना है, ब्रिक्स को पढ़ना है, बिमस्टेक को पढ़ना है, और सार्क का अध्ययन करना है, SCO का अध्ययन करना है, एवं मेकांग गंगा परियोजना या मेकांग गंगा सहयोग का अध्ययन करना है। यूनिट 7 है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, विशेषता क्या है, प्रभाव क्या है, एवं राज्य की संप्रभुता पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। वैश्वीकरण के वैकल्पिक परिवेश का अध्ययन करना है, वैश्वीकरण का वैकल्पिक परिवेश क्या होता है। इसी तरह से चाइना का प्रभुत्व का अध्ययन करना है, ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में चाइना का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, उसका अध्ययन करना है। बहुध्रुवी विश्व का अध्ययन करना है, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का अध्ययन करना है। यूनिट 8 पर आते हैं। अब यूनिट 8 सेकेंड प्रश्न पत्र यूनिट 8 पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर महान विवाद को पढ़ना है। इसमें है कई कॉन्सेप्ट हैं, इतिहास का अंत, सभ्यता का संकट पढ़ना है, सीमा पारी आतंकवाद पढ़ना है, गैर राज्य अभिकर्ता पढ़ना है, और मानवाधिकार पढ़ना है, पर्यावरण की राजनीति, परंपरागत एवं गैर परंपरागत सुरक्षा की धमकी, यानी कि जो सुरक्षा की धमकी दी जाती है वह उसके जो 2 रूप हैं, एक परंपरागत रूप है, एक गैर परंपरागत रूप है, तो इनका अध्ययन करना है। तो ये मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर से लेकर सेकेंड पेपर तक विभिन्न यूनिट का विश्लेषण किया। 8 यूनिट दिए गए हैं और सभी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो तीसरा पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र है, वह है प्रोजेक्ट वर्क है। इस पर आपको प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है, और प्रोजेक्ट वर्क के लिए टॉपिक दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो BA का सिलेबस तैयार किया गया है, उस सिलेबस में सब कुछ दे दिया गया है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसमें निर्धारित कर दिया गया है। या फिर विश्वविद्यालय के द्वारा भी प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर विभिन्न टॉपिक दे दिए गए हैं। आप उन टॉपिक को अपने विश्वविद्यालय से या अपने टीचर से मिलकर ले सकते हैं और उस पर आप लिखेंगे। जो नई शिक्षा नीति के तहत प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया गया है उसमें विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं। जैसे पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, चौथा है उजाला योजना या उज्ज्वला योजना, फिर पांचवा है स्किल इंडिया, पांचवा क्या है? स्किल इंडिया, छठा है जन धन योजना, सातवां है आयुष्मान भारत, आठवां है डिजिटल इंडिया मिशन, नौवां है नमामि गंगे, और 10वां दिया गया है। 10वां में कोई टॉपिक निर्धारित नहीं किया गया है, 10वां में ये कहा गया है कि एक्स्ट्रा यानी इत्यादि। इसके अलावा 9 टॉपिक के अलावा जो टॉपिक हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उन सरकार की योजनाओं पर किसी भी विषय पर आप प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर सकते हैं। 10वां है सरकार की अन्य कोई योजना,
यानी कि जो अन्य योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की गई हैं या की जा रही हैं, उनसे भी आप टॉपिक ले सकते हैं। यह आपके टीचर के ऊपर है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको विभिन्न प्रश्न पत्रों से अवगत कराया। BA 3rd ईयर और 6th सेमेस्टर का पूरा मैंने 6th सेमेस्टर का पूरा मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता जाऊंगा और अपलोड करता जाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, अधिक से अधिक इसको देखिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और नए साथियों से सब्सक्राइब भी कराइए। नए साथियों से इसको सब्सक्राइब भी कराने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मनु बताने जा रहा हूँ। मनु बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बस यह जो सिलेबस है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाई डॉक्टर आनंद सिंह पर अपलोड कर दूंगा। पॉलिटिकल साइंस मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस बाई डॉक्टर आनंद सिंह। इस पर आप लोग जाकर सिलेबस को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।